पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हम टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। अब टैली में एंट्री करने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। टैली में अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां आप चेक करके पढ़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टू प्रैक्टिकल। अब टैली में हमको एंट्रियां करनी है। अगर हमारी टैली ERP 9 या 9 है तो हम बाउचर में जाके F12 की प्रेस करके टैली को सिंगल मोड या डबल एंट्री मोड बना सकते हैं। अगर हमारी टैली प्राइम है तो हम गेटवे ऑफ टैली में बाउचर पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ H की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम H की प्रेस करेंगे हमको दो ऑप्शन दिखते हैं, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। आइए जानते हैं कि सिंगल एंट्री मोड क्या है और डबल एंट्री मोड क्या है। सिंगल एंट्री मोड में हमको डेबिट क्रेडिट नहीं दिखता है और डबल एंट्री मोड में हमको डेबिट क्रेडिट दोनों दिखता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सिंगल एंट्री मोड में क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ हमको अकाउंट बस दिख रहा है, डेबिट और क्रेडिट नहीं दिख रहा। अगर हम डबल एंट्री मोड पे क्लिक करते हैं तो हमको डेबिट और क्रेडिट दोनों ही शो होगा, जैसे कि ये। अब आते हैं हम बाउचर्स पर। टैली में किसी भी लेन देन को रिकॉर्ड या स्टोर करना है हम बाउचर के आधार पर रखते हैं। बाउचर पर आने के लिए आप डायरेक्ट बाउचर ऑप्शन पर या आ सकते हैं या अपने कीबोर्ड से V की प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हमने V की प्रेस किया हमको बाउचर दिखने लगे। F5 से हमारा पेमेंट बाउचर होता है, F4 से हमारा कॉन्ट्रा बाउचर होता है, F6 की से हमारा रिसिप्ट बाउचर होता है, F7 से जर्नल बाउचर होता है, F8 से सेल्स बाउचर होता है, F9 से परचेस बाउचर होता है। ये बाउचर हमको बटन बार में विद शॉर्टकट की के साथ शो होते हैं, जिधर से हम बटन बार से भी हम क्लिक करके बाउचर्स में जा सकते हैं। पहला बाउचर है हमारा F5 पेमेंट बाउचर। पेमेंट का मतलब कि पैसा जाना या पैसा देना। जब भी बिजनेस या व्यापार में पैसा जाता है तब हम उसकी एंट्री पेमेंट बाउचर पर करते हैं। माना कि हमारे पास एक एंट्री है, रिया परचेज अ मोबाइल फॉर रेट 15,000, मतलब रिया ने 15,000 का फोन खरीदा। गोल्डन रूल्स के मुताबिक रिया मोबाइल खरीद रही है। मोबाइल एक एसेट्स है, मीन संपत्ति। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट्स कम इन डेबिट, मतलब जो आ रहा है वो क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, और जो जा रहा है मीन्स व्हाट्स गोज आउट, जो जा रहा है वो क्या रहेगा, क्रेडिट। तो रिया हमारी खरीद रही है मोबाइल फोन, तो हम अल्टर के साथ C की प्रेस करके लेजर बनाएंगे, किसका, मोबाइल का। मोबाइल हमारी एक एसेट्स है, मींस फिक्स एसेट, ऐसी संपत्ति जो रीसेल के लिए नहीं होती, स्थायी संपत्ति होती है। तो यहाँ हम उसका अंडर डाल देंगे फिक्स एसेट्स और एंटर करके एक्सेप्ट करा सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल A के साथ ऑल एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब मोबाइल फोन कितने का था, 15,000 का था, तो यहाँ हमने 15,000 डाला। और क्रेडिट पे क्या रहेगा, व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल है व्हाट गोज आउट, मतलब कि क्या जा रहा है, तो हमारा कैश जा रहा है। तो टैली में कैश का लेजर पहले से ही बना होता है, तो हमको कैश का लेजर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके एंटर करके एंट्री एक्सेप्ट करवा सकते हैं या फिर कंट्रोल A के साथ एंट्री एक्सेप्ट करवा सकते हैं। हमारी एक पेमेंट बाउचर की एंट्री कंप्लीट हो गई। एंट्री है हमारी राम पेड सैलरी 16,000, मतलब राम को 16,000 रुपए दिए। इसमें भी हमारा रियल अकाउंट का रूल लगेगा, मतलब कि व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट्स गोट आउट क्रेडिट। तो मतलब हमारा जो सैलरी हमारी राम को जा रही है वो किस में रहेगी, डेबिट में। तो अल्टर के साथ C प्रेस करके हम सैलरी का लेजर बनाएंगे। सैलरी हम राम को दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, एक प्रकार का हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष खर्चा, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक प्रकार का अप्रत्यक्ष खर्चा है, मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ हम कंट्रोल A के साथ ऑल एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे जो भी ऑप्शन है हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। सैलरी कितनी थी, 16,000 रुपये, तो यहाँ हमने 16,000 रुपये टाइप किया। और यहाँ CR में हमारा क्या आएगा, मतलब क्या जा रहा है, व्हाट गोज आउट, तो हमारा कैश जा रहा है। टैली में कैश का लेजर पहले से बना होता है, एंटर करके हम एक्सेप्ट करा देंगे, मतलब टैली में हमारी 2 एंट्रियां एक्सेप्ट हो चुकी हैं। टैली में जो हमने एंट्रियां की हैं वो कहाँ दिखेंगी, उसके लिए हमको क्या करना है, एस्केप की का यूज करके गेटवे ऑफ टैली में आना है। C2 एंट्री मीन्स एंट्री को देखने के लिए 2 व्यू हैं, मतलब कि एक हम शॉर्टकट से भी जा सकते हैं, एक लॉन्ग कट से भी जा सकते हैं। तो पहले शॉर्टकट, अगर हम गेटवे ऑफ टैली में है तो अपने कीबोर्ड से हमको 2 बार D प्रेस कर देना है। जैसे ही हमने 2 बार D प्रेस किया हमको 2 एंट्रियां दिख रही हैं, एक मोबाइल की और एक सैलरी पैड की। ये हमको 2 एंट्रियां दिख रही हैं। अगर हमको इसका लॉन्ग कट भी जानना है तो हम दोबारा से गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। किधर जाएंगे, डिस्प्ले पे। हम यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और उसके बाद डे बुक पर क्लिक करेंगे, जिससे हमको दोनों एंट्रियां दिखेंगी। अब आता है C2 लेजर, एंट्री एंड लेजर। एंट्री में हमको दिखेगा कि हमने कितनी एंट्रियां की हैं, कौन सी डेट थी, क्या अमाउंट था। लेकिन लेजर में हमको दिखेगा हमारे पास टोटल कितनी एंट्रियां थी, उनका टोटल सम कितना होगा। हमको पूरा लेजर मतलब पूरा बही खाता दिखेगा। लेजर देखने के लिए भी 2 व्यू हैं, एक शॉर्टकट व्यू है और एक लॉन्ग कट व्यू है। शॉर्टकट व्यू में हम गेटवे ऑफ टैली में दाल प्रेस करेंगे, मतलब DAL,
और इसके बाद हमको कैश चूज करना है और कैश पे आके एंटर कर देना है। तो हमको ये दो एंट्रियां दिख रही हैं, एक 15 की और एक 16 की। टोटल अमाउंट हमको दिख रहा है 31,000 मतलब 31,000। फिर देखने का लॉन्गर तरीका है, डिस्प्ले ऑफ रिपोर्ट पे आना है, उसके बाद हमको जाना है अकाउंट बुक में और फिर लेजर पे और कैश पे आकर एंटर कर देना है। ये हमको दोनों एंट्रियां दिख रही हैं और उनका ओपनिंग बैलेंस भी दिख रहा है और करंट टोटल भी दिख रहा है। की भी एंट्री को प्रिंट करना है, जैसे कि हमको मोबाइल वाली एंट्री को प्रिंट करके देखना है, तो हम एंटर प्रेस करेंगे और अल्टर के साथ पी दबाएंगे, एंटर करेंगे और हमको क्या करना है, प्रीव्यू देखना है किसी भी एंट्री का। तो यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और अल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे, अल्ट जेड से होता है जूम। ये हमको एक एंट्री का डिटेल पूरा दिख रहा है। अदरवाइज हमको पूरे एंट्री का डिटेल चाहिए है, मतलब प्रिंट चाहिए या प्रीव्यू देखना है, उसके लिए हम एस्केप प्रेस करेंगे और लेजर पर आ जाएंगे या फिर क्या कहते हैं डीडी करके एंट्री पे आ जाएंगे। डायरेक्ट यहाँ से हमको अल्ट के साथ पी प्रेस कर देना है, एंटर करना है, प्रीव्यू पर क्लिक करना है और अल्ट के साथ जेड प्रेस कर देना है। ये हमको टोटल क्लोजिंग अमाउंट वगैरह सब दिख रहा है।